हाय। हम लोग देख रहे हैं अल्बानिया कंट्री के बारे में। अल्बानिया कंट्री जो यूरोप का एक देश है, तो उसके बारे में हम पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स को देखेंगे, क्या क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अल्बानिया कंट्री जो है वो पहली बार तो यूरोप में पड़ता है। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका कंट्री है, और ये हमारा एशिया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया मैप है, और ये हमारा साउथ अमेरिका, और ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो जो हमारे अल्बानिया कंट्री है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? यूरोप में है। तो हम इस क्षेत्र में देखेंगे। ये हमारा अल्बानिया कंट्री है। यहाँ हम देख रहे होंगे ALB लिखा हुआ है, यानी अल्बानिया। जिसकी राजधानी है वो है तिराना। ठीक है, ये यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, ये अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ठीक है, तो ये जो कंट्री है पहली बार हम देख रहे हैं, ये कंट्री कई देशों से झुला हुआ है, और इसकी जो बाउंड्री है वो तट से भी झुलती है, यानी ये एक तटीय देश है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। लैंड लॉक कंट्री वह कंट्री होता है जो चारों तरफ से किसी अन्य देश से घिरा हुआ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि हंगरी, ये जो हंगरी कंट्री चारों तरफ से किसी अन्य देशों से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये लैंड लॉक यानी भू अवशिष्ट देश है। जबकि जो अल्बानिया है ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेखा है, इसका जो कुछ क्षेत्र है समुद्र से मिलता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं समुद्र भी है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये मेडिटेरियन क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए जो अल्बानिया क्षेत्र है, अगर हम इसकी राजधानी के बारे में देखें तो राजधानी इसकी क्या हो गई? तिराना इसकी राजधानी हो गई। और जो भाषा है यहाँ की मुख्यतः अल्बानी और यूनानी है, यहाँ की जो मुख्य भाषा है। और साक्षरता की यहाँ पर बात करें हम, तो साक्षरता यहाँ की लगभग 97% तक है। और जो धर्म है यहाँ का, धर्म मुख्यतः इस्लाम और ईसाई धर्म है। इस्लाम धर्म यहाँ पर अधिक है, लगभग 70% तक है, और जो ईसाई धर्म है वो लगभग 30% तक है। अल्बानिया ऐसा पहला कंट्री, यूरोपियन का पहला कंट्री था जो जिसने इस्लाम धर्म को धारण किया। ठीक है, तो अल्बानिया जो पूरा यूरोप में जो कंट्री है उनमें से पहला ऐसा कंट्री है जिसने इस्लाम धर्म को शामिल किया। अब देखिए जो अल्बानिया है दक्षिण पूर्व में बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा बाल्कन प्रायद्वीप है। ठीक है, जिसके कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। अब देखिए ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है, तो इसके पश्चिमी तट पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा क्षेत्र क्या हो गया? ये हमारा पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी तट पर इसका तट भी पड़ता है। ओके, तो जो अल्बानिया कंट्री उसके बारे में हमने देख लिया। उसके पॉलिटिकल फीचर्स थे, इतने इंपॉर्टेंट थे, और थोड़ी बहुत और हम जान लेते हैं पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में, इसके और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पूरा ये इसका पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप पे हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो अल्बानिया कंट्री है, अल्बानिया कंट्री यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सागर पड़ता है, एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी का तट जो है अल्बानिया का पश्चिमी तट एड्रियाटिक तट के मिलता है। अब इसके पास ही पड़ता है आयोनियन सी। ठीक है, जो ये दोनों जो सी हैं, दोनों सागर जो हैं मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर के हिस्से हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य सागर है इसी का हिस्सा यहाँ तक फैला हुआ है। ये एड्रियाटिक सी, टेहेरियन सी और मेडिटेरियन सी, ये आयोनियन सी, ये सब क्या है? भूमध्य सागर के हिस्से हैं। ठीक है, और अल्बानिया के बारे में अगर हम पॉलिटिकल फीचर्स देखें तो 1939 में इटली ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इटली के प्रभुत्व में रहा है ये। और जब इसमें 1960 में रूस ने, और फिर 1968 में चीन के प्रभाव में भी ये रहा है। ठीक है, 1992 में इसने पहला इस्लाम धर्म कबूल किया था। हमने बताया था, चर्चा की थी कि जो अल्बानिया कंट्री है वो यूरोप का ऐसा पहला कंट्री है जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। ओके, तो इसके जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बारे में कंट्रियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इसके बारे में कंट्रियाँ से टच होती हैं। तो इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो मॉन्टेग्रो और कोसोवो और मैसिडोनिया और ग्रीस, ये 4 देश जो हैं इनसे इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। ठीक है, और ये एक तटीय देश है, भू अवशिष्ट देश नहीं है। अब इसके हम आते हैं फिजिकल फीचर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अल्बानिया कंट्री है
यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा अल्बानिया कंट्री है, ठीक है। छोटा सा देश है तो कुछ ज़्यादा फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, तटीय देश है एक प्रकार से। और यहाँ पर एक जल संधि है, स्टेट ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछी गई है, स्टेट ऑफ ओट्रेंटो किस किस सागर को जोड़ती है, तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को ये संधि जोड़ती है, ठीक है। और किस किस देश के बीच में है, तो किस किस देश के बीच में है ये हमारा हो गया इटली और ये हमारा हो गया अल्बानिया, इन दोनों देशों के बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमुख चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर गेहूं है, मक्का है, चुकंदर है और कपास है और तंबाकू है, इन सब चीज़ की खेती होती है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, आयात निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है। और जो खनिज है यहाँ पर कोयला है, तेल है, क्रोम है, तांबा है, निकेल है, ये सब चीज़ें यहाँ पर खनिज की मात्रा में पाई जाती हैं। और जो उद्योग है, इसका उद्योग हमें पता है, इसकी जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु टाइप से यहाँ पर उद्योग भी होंगे। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, चमड़े की वस्तुएं हैं, पेट्रोल, सीमेंट, खनिज, चीनी, बियर, सिगरेट, इस टाइप की चीज़ें कुछ यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन की जाती हैं, ठीक है। तो अल्बानिया के बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। और उसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कुछ चीज़ें वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, किंग होते हैं, या फिर और करंट के जो पीएम हैं वो कौन है। और यहाँ की जो करेंसी हो गई, तो करेंसी की हम चर्चा कर लेते हैं। करेंसी जो यहाँ की है वो लेक है, लेक यहाँ की क्या है, करेंसी, ठीक है। कैपिटल की हमने चर्चा कर ही ली है, कौन कौन से देश उससे टच होते हैं इनकी भी हमने चर्चा कर ली है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।